बादब्बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बंगाल का सियासी घमासान जारी है। कहीं लाठी पत्थर भी चल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं और अपने अपने नायकों की तलाश भी कर रही है। भाजपा तृणमूल कांग्रेस की सियासी जमीन पे घुसपैठ करने के लिए धर्म का सहारा भी ले रही है। हिंदू मुस्लिम का सवाल नारा उछाल कर वो अलग तरह का घुसपैठ करना चाह रही है, जो अक्सर वह करती रही है। सुभाष चंद्र बोस आईएनए के नायक, आज महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी जयंती पर भाजपा ने जो तमाशा किया, उससे भाजपा की बेहद किरकिरी हुई और किरकिरी हुई नरेंद्र मोदी की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भाजपा के कुछ उत्साहित युवाओं ने जिस तरह का नारा लगाया, उससे ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन बंगाल की संस्कृति को लहूलुहान करने वाली भाजपा वहाँ के बौद्धिक लोगों में, इंटेलेक्चुअल लोगों में और भद्रजनों में चर्चा का विषय है। और जो लोग थोड़ी बहुत सहानुभूति भाजपा से रख रहे थे, वो भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कोई भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, इस सरकार का कार्यक्रम था। लेकिन भाजपा ने जिस तरह की बेशर्मी दिखाई, वह अपने आप में उसकी नीयत और नियति दोनों को तय कर देगा इस चुनाव में। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब्बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप हमारी ताकत बने और हम आपकी ताकत बने। साथ ही एक निवेदन और भी है कि बादब्बा मुलाहजा को सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर ढंग से और मजबूती से आगे बढ़ाएं। तो बंगाल में सियासी विषाद बिछ चुका है। शह और मात के लिए विषाद बिछ गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बांग्ला के नायकों में अपने नायक को तलाश कर रही है और शायद इसीलिए शामिल बाजा या कुछ भाजपा के समर्थक नरेंद्र मोदी की दाढ़ी के कसीदे पढ़ते हुए नहीं थक रहे हैं। वो कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी शक्ल उन्होंने बना ली है, कि छवि उन्होंने बना ली है, उसकी तरह वे दिखने लगे हैं। लेकिन दिखना और रविन्द्रनाथ टैगोर होना अपने आप में अलग होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर थे, वैसे उन्हें रविन्द्रनाथ ठाकुर ज़्यादा कहा जा सकता है। अब ये बात वैसे, लेकिन ये बात न तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में आती है ठाकुर और टैगोर का फ़र्क, और न कुछ शामिल बाजा और उसके महान पत्रकारों को। ठाकुर और टैगोर का फ़र्क नहीं समझती है भाजपा, और वो बंगाल की संस्कृति की बात कर रही है। उन वहाँ के नायकों में अपने नायक को गढ़ने की कोशिश कर रही है। जाहिर है कि बंगाल की संस्कृति अलग होती, बंगाल के लोग अलग हैं। बंगाल में एक अलग तरह का अनुराग, एक अलग तरह का प्यार अपने नायकों को लेकर है, अपनी संस्कृति को लेकर है, अपने लोगों को लेकर है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे जो कुछ भी हुआ वह अपने आप में अशोभनीय, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोले। कहा यह भी गया कि संस्कृति मंत्रालय का एक कार्यक्रम था और 400 से ज़्यादा कार्ड या 400 कार्ड भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से बांटे गए। बंगाल के कई बुद्धिजीवी भद्रजनों ने इस बात पे शर्मिंदगी का इजहार किया है, अखबारों में खबरें छपी हैं
कि वहाँ जिन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया उन्होंने बंगाल की संस्कृति का अपमान किया। वो सरकारी समारोह था, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, इसलिए वहां ऐसे नारे नहीं लगाने जाने चाहिए थे। अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई व्यक्ति जय माँ काली या जय माँ दुर्गे या कोई दूसरा मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता या नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाता, ये भी गलत होता। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के समर्थक अगर वहां थे भी, या ममता बनर्जी ने भी वहां बहुत संयम का परिचय दिया। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक नई तरह की संस्कृति डेवलप की है। याद करें 2019 का में जब संसद में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो इसी तरह का माहौल शपथ ग्रहण के दौरान भी बनाया गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि जब संसद में राम के अनुयायियों ने, राम तो लोगों के दिलों में बसते हैं, वहां संसद में जय श्री राम के नारे लगाए। और तृणमूल कांग्रेस या असदुद्दीन ओवैसी जब शपथ लेने आए, उनके उनके साथ भी कुछ इसी तरह का व्यवहार किया गया। और पलटकर जब उन्होंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर और जय श्री राम और जय मीम और जय भीम बोला, तो बहुत सारे भाजपा नेताओं की बोलती बंद हो गई, बहुत सारे सांसदों की बोलती बंद हो गई। कलकत्ता में भी हो जाता, यानी कोलकाता में भी हो जाता, उस विक्टोरिया मेमोरियल के सब लॉन में भी ये काम हो सकता था अगर ममता बनर्जी चाहती तो। लेकिन उन्होंने न सिर्फ संयम से काम लिया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो आईना दिखाया है, मुझे लगता है कि वो बहुत दिनों तक इसे याद रखेंगे। जिस संयमित तरीके से, जिस सलीके से उन्होंने अपनी बात रखी और अपना विरोध दर्ज कराया, वो ऐतिहासिक कहा जा सकता है। कोई शायद दूसरा मुख्यमंत्री होता तो वो इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी ठहरी, उन्होंने अपने भाषण नहीं दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे बोलने के लिए बहुत कुछ था उनके। वहां की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक एक बात को वो जानते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा जानती हैं। लेकिन उन्होंने विरोध में कि ये अपनी बात नहीं रखी, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और को एक तरह से जताया कि आपका धन्यवाद, संस्कृति मंत्रालय का धन्यवाद कि उसने ये कार्यक्रम किया। और उन्होंने न कहकर भी बहुत बड़ा संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी लाख चिल्लाए, अब लाख बताए, लेकिन ममता बनर्जी ने जो वहां किया उससे बंगाली समाज में एक बड़ा संदेश लिया है। भले भारतीय जनता पार्टी से न माने, चुनाव आते आते इस तरह की कई और हथकंडे वे करेगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जय श्री राम नारा लगा कर उन्हें और चिढ़ाए, लेकिन इसका जवाब भी उन्होंने तैयार कर रखा होगा। एक उनकी रणनीति का जो एक हिस्सा है, वो अपने आप में अलग तरह का 35 सालों के शासन को उन्होंने, ममता बनर्जी ने अपने अकेले बूते उखाड़ फेंका। किसी सहयोगियों की जरूरत उसे नहीं पड़ी, किसी गठबंधन की जरूरत उसे नहीं पड़ी, उन्हें नहीं पड़ी। उन्होंने 35 साल के वाम मोर्चा की सरकार को उखाड़ फेंका। और जाहिर है कि भाजपा को सत्ता पाने के लिए, बंगाल की सत्ता पाने के लिए, ममता बनर्जी के किला को भेदने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। उनके उन विधायकों को तोड़ रही है जिस पे कल तक वह भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रही। वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेके राष्ट्रपति भवन में भी एक जो कार्यक्रम हुआ, उसे लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें लिखी गई कि वो तस्वीर गलत प्रसन्नजीत की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नहीं थी, जिसका अनावरण उन्होंने किया। हालांकि इस पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो
तैलचित्र का पेंटिंग का एक अनावरण किया। वो किसी फिल्म के अभिनेता का था जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अभिनय किया था। हालांकि इसके इसके बाद राष्ट्रपति भवन से इसकी सफाई भी आ गई है, लेकिन अचानक बनाए कार्यक्रम में एक और कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने जोड़ा। वो सुभाष चंद्र बोस के जो पुश्तैनी मकान है वहाँ उन्होंने जाने का कार्यक्रम बनाया, जहाँ उनकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, और एक तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो एक म्यूजियम भी कहा जा सकता है, राजबिहारी एवेन्यू में है। लेकिन वहाँ शर्त ये थी कि भाजपा का कोई आदमी नहीं जाएगा, सिर्फ प्रधानमंत्री जाएंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और हुआ भी ऐसा ही, भाजपा के तमाम नेताओं को बाहर ही रोक दिया गया। ये अपने आप में, इससे भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए कि अपने नायकों के नाम का इस्तेमाल कर वो अपनी सियासत ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। ममता बनर्जी ने तो ना दिखाया ही।